श्वेता को गेहूं के दलिये के अलावा और कुछ खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बचपन से ही उसका पसंदीदा खाना यही रहा है और अब उसकी शादी होने वाली है। उसकी शादी आकाश नाम के एक लड़के के साथ तय हुई है। आकाश की माँ विमला की कमर में दर्द है, जिससे वो अब काम नहीं कर पाती है। इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा था, बेटा, मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, घर के काम नहीं कर सकती हूँ। अब तू एक शादी कर ले, बहू घर में आएगी तो मेरी मदद हो जाएगी। माँ, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं। बेटा, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही होगी। मुझे खाना बनाने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बेटा। शादी कर ले, बहू खाना बना लेगी तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। विमला ने आकाश को मना लिया। वो लड़की देखने लगी। उधर श्वेता भी जवान हो गई थी। एक दिन पंडित जी ने श्वेता का फोटो विमला को दिया। श्वेता सुंदर थी, वो विमला को पसंद आ गई। पंडित जी, डेट फाइनल कीजिए, हम इस लड़की को देखने जाएंगे। जी माँ जी, कल शाम को ही चलिए, मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ। विमला मान गई और अगले दिन अपने बेटे को लेकर श्वेता के घर चली गई। श्वेता की माँ ने उन लोगों के लिए बहुत सारा खाना बनाया। श्वेता आकाश को भी पसंद आ गई। विमला ने श्वेता से पूछा, बेटी, खाना बनाना आता है ना तुम्हें? हाँ, खुद का बना लेती हूँ, तो आप लोगों का भी बना ही लूंगी। ये सुनकर विमला को चैन आया। उसने शादी फाइनल कर दी और वहां से चली गई। श्वेता की माँ ने कहा, बेटी, खाना बनाना आता है ये बोल दिया, लेकिन उन लोगों को क्या बनाकर खिलाएगी? गेहूं का दलिया? क्यों, गेहूं के दलिये में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन तेरी तरह वो लोग हर रोज गेहूं का दलिया तो नहीं खाएंगे ना, कुछ और भी बनाना सीख ले। नहीं माँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो खाऊंगी वो लोग भी वही खाएंगे। श्वेता ने जिद पकड़ लिया। उसने और कुछ बनाना सीखा ही नहीं। उसकी शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। विमला ने चैन की सांस ली। चलो, आ गई बहू, अब मुझे रसोई में नहीं घुसना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह विमला ने श्वेता से कहा, बहू, बहुत भूख लगी है, नाश्ता बना कर ले आओ। हाँ श्वेता, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है, 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं एक मस्त खाना बना कर लाती हूँ। श्वेता रसोई में चली गई और कुछ ही मिनटों में गेहूं का दलिया बना लिया। वो गेहूं का दलिया रोज बनाती थी, इसीलिए उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने टेबल पर गेहूं का दलिया परोस दिया। ये लीजिए, गर्मा गर्म गेहूं का दलिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत सुंदर आ रही है। हाँ, और गेहूं का दलिया बहुत हेल्दी भी है। दोनों ने गेहूं का दलिया खाया और श्वेता की बहुत तारीफ की। वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा दलिया बनाया, मजा आ गया। हाँ, हेल्दी एंड टेस्टी, कमाल कर दिया तुमने श्वेता। मैं तो लंच के बारे में सोच रहा हूँ, क्या बना रही हो आज लंच में? वो तो आपको तभी पता चल जाएगा। अच्छा, सरप्राइज? ओहो, मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है। लंच में तो मजा आ जाएगा। आकाश ने अपने ख्वाबों में ख्याली पुलाव बना लिया। पता नहीं लंच में आज क्या बनने वाला है, जो भी बने खाकर तो मजा ही आ जाएगा। आकाश भुक्कड़ था, उसे तरह तरह के खाने पसंद थे। वो लंच का इंतजार करता रहा और दोपहर के 2 बज गए। बिमला ने कहा, बहू, खाना तैयार है क्या? नहीं माँ जी, अभी तक खाना बनाया नहीं है। अभी तक नहीं बनाया है? दोपहर के 2 बज गए बहू। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं अभी बना देती हूँ। श्वेता रसोई में गई और फिर से गेहूं का दलिया बना दिया। आकाश बड़ी बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहा था। गेहूं का दलिया देखकर उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। हाँ, ये क्या, अभी सुबह तो गेहूं का दलिया खाया, फिर से? हाँ बहू, कुछ और बना लेती। वो माँ जी, मुझे गेहूं का दलिया खाना अच्छा लगता है, खाइए ना, स्वादिष्ट बनी है। तीनों ने फिर से गेहूं का दलिया खाया। कैसी बनी है? हाँ, अच्छी है। श्वेता, डिनर में कुछ अच्छा बनाना, ठीक है? ठीक है जी। रात हो गई। आकाश और बिमला फिर से खाने की टेबल पर आ गए। श्वेता ने फिर से गेहूं का दलिया बनाकर लाया। हाँ, ये क्या श्वेता, फिर से गेहूं का दलिया? ओह जी, आप ही ने तो कहा था कि कुछ अच्छा बनाना। गेहूं के दलिये से अच्छा खाना और कुछ है क्या? इसके कितने सारे फायदे हैं। बिमला भी चिढ़ गई, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बोला। उसे नींद आ रही थी। खाना खाकर बिमला सो गई। आकाश भी सो गया। उसने श्वेता से बात भी नहीं की। अगले दिन सुबह उठकर जब श्वेता ने फिर से गेहूं का दलिया बनाया, तब आकाश और बिमला दोनों के धैर्य ने जवाब दे दिया, ये क्या बहू, फिर से गेहूं का दलिया? तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता है क्या? श्वेता, अब बहुत हो रहा है। हाँ, मुझे और गेहूं का दलिया नहीं खाना है। तो मत खाइए, मैं खा लेती हूँ। तो क्या हम भूखे रहें? मुझे क्या पता, मुझे जो बनाना है वो तो मैं बनाऊंगी ही। आपको और कुछ खाना हो तो खुद बनाकर खाइए। बिमला और आकाश दोनों गुस्सा हो गए, लेकिन उन दोनों को भूख भी बहुत लगी थी।
इसलिए बिमला ही रसोई में घुस गई और उसने आलू का पराठा बनाया। इश छी, आलू का पराठा, उसमें बहुत तेल है, आलू है, बहुत ही बकवास खाना है। चुप रहो तुम, तुम्हारे गेहूं के दलिये से तो बहुत बेहतर है ये। इतनी तामझाम से तुम्हें इस घर की बहू बनाकर क्या फायदा हुआ? खाना तो बनाया नहीं जा रहा है तुमसे। मैं बना तो रही हूँ। देखिए माँ जी, मैं सिर्फ गेहूं का दलिया ही खाना पसंद करती हूँ। बचपन से मैं रोज सिर्फ यही खाती आई हूँ। मुझे उल्टा सीधा कहा तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? हमें हर रोज गेहूं का दलिया नहीं खाना है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। श्वेता ने अपना सामान लिया और तुरंत घर से निकल गई। उसे किसी ने नहीं रोका, वो अपने मायके चली गई। उसकी माँ ने कहा, बेटी शादी के 2 दिन बाद ही घर वापस चली आई, लोग क्या कहेंगे बेटी? उन्होंने मुझे और मेरे गेहूं के दलिये को बकवास कहा है। मैं गेहूं के दलिये के बारे में एक भी बुरी चीज नहीं सुन सकती हूँ। अरे बेटी, वो लोग तेरी तरह गेहूं का दलिया थोड़ी पसंद करते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि और भी कुछ बनाना सीख ले। नहीं, मुझे और कुछ नहीं बनाना है। मुझे श्वेता के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपकी बेटी के पेट में बहुत सारा फाइबर जम गया है। वो खाने में क्या खाती है? वो हर रोज गेहूं का दलिया खाती है डॉक्टर साहब। हर रोज गेहूं का दलिया कौन सा खाना है? उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है और ज्यादा मात्रा में फाइबर शरीर के लिए हानिकारक है। ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। रकम सुनकर श्वेता की माँ घबरा गई। इतने सारे पैसे उनके पास नहीं थे। उन्होंने आकाश को बुलाया और सब कुछ बताया। बिमला भी अस्पताल में आई। आप चिंता मत कीजिए, मैं दूंगा पैसा। आकाश ने पैसा दिया और ऑपरेशन के जरिए श्वेता ठीक हो गई। डॉक्टर ने उसे गेहूं का दलिया खाने से मना किया। उसने रोते हुए आकाश और बिमला से कहा, आप लोग कितने अच्छे हो। मैंने आप लोग के साथ बदतमीजी की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ऑपरेशन का खर्चा उठाया। मैं वचन देती हूँ, आज से मैं